कैलाश पर बैठे हैं दोनों, शिव और पार्वती। और एक दिन जो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। तो पार्वती ने सोचा कि आज प्रभु प्रसन्न हैं, तो कुछ प्रश्न करती हूँ। देखिए ध्यान दीजिए, पार्वती से सीख लीजिए आप। सामने वाला प्रसन्न है, सामने वाला खुश है, आनंद में है, तभी आप सवाल कीजिए। अगर वो खुश नहीं है तो सवाल मत करना, वो आपके सवाल का जवाब दे नहीं पाएगा और आप पर खींच जाएगा, यानी कि क्रोधित हो जाएगा। ऐसा मत करना कि पति जी आ रहे हैं ड्यूटी पे तो 5 बजे और तुमने की चौंजी इतनी लेट आई हो, सब्जी घर में ना आई हो, नमक ना हो, ना मिर्चा ना आए। बेचारा आया है हारा थका है, बैठने दो उसे, गिलास पानी पिलाओ ठंडा सा, उसका दिमाग ठंडा होने दो, बीपी थोड़ा नीचे होने दो उसे, तब कहो। थोड़ा आज घर में सब्जी नहीं थी, आप बहुत देर में आए हो, आज तो थोड़ा सब्जी ले आओ, लेके आएगा, फिर वो दोबारा जाएगा। और बड़ों के सामने कैसे बैठना चाहिए। पार्वती आई, और पार्वती आई तो शिव जी के सामने कैसे बैठी हैं। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहिमा तो भवानी, जान प्रिया आदर अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना। जब आप प्रेम से बोलोगे तो सामने वाला भी आपसे प्रेम करेगा, आदर देगा आपके लिए। और आप ही आदर नहीं देंगे तो सामने वाला भी आदर देने वाला नहीं है। इसलिए बाएं अंग आसन दे दिया, देवी बैठिए। लेकिन देवी ऐसे नहीं बैठी आपकी तरह, आप जैसे बैठ जाते हैं जा करके, ऐसे नहीं बैठी। कैसे बैठी हैं? हरि प्रणाम, पहले प्रणाम किया, हाथ जोड़े, करि प्रणाम धरे चरणन माथा, चरणों में मस्तक झुकाया। तुम्हारी तरह ना है गुरुजी नमस्ते, अब घोंटू तोड़ रहे हो तुम तो, घोंटू तक ही हाथ जाए रहे, पैर तक नहीं जाए रहे। श्रद्धा के साथ झुकी गए। पार्वती ने प्रणाम किया, वंदन किया, है ना। करि प्रणाम धर चरणन माथा, और नाथ कहे रघुवर की गाथा। महाराज मुझे रघुवर की कथा सुना। कथा सुनने की जिज्ञासा इस जन्म में आई, पिछले जन्म में नहीं आई। और कहती है प्रभु कैसे जन्म हुआ, कैसे शिक्षा हुई, कैसे विवाह हुआ, सारी बात बताइए। और जो मैं पूछना भूल गई हूं सब कुछ बता दीजिए। मुझे ये भी बताओ प्रभु कि राम ब्रह्म है या राजकुमार? और राजकुमार हैं तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, और ब्रह्म हैं तो वो राजकुमार कैसे हो सकते हैं? बड़ा अटपटा सवाल है। भगवान शंकर कहते हैं देवी आपके प्रश्न बड़े बढ़िया हैं। कहती है प्रभु अब मैं आपके साथ विवाद करना नहीं चाहती, अब तो मैं संवाद करना चाहती हूँ आपके साथ। पहला जन्म था मेरा वो, जो मैं आपसे विवाद करती थी, झगड़ा करती थी। अब तो मेरी जो पिता की बुद्धि थी ना वो जल गई, जो दक्ष की पुत्री की जो बुद्धि थी वो तो जल चुकी है। अब तो पर्वतराज हिमांचल की बुद्धि है मेरे पास। और महाराज पर्वत को जितना आपने देखा होगा, पर्वत अडिग रहता है, स्थिर रहता है। पहले तो मेरी अस्थिर श्रद्धा थी और अब स्थिर श्रद्धा है। अस्थिर श्रद्धा का कोई भरोसा नहीं, कब बदले हैं, कब संभले कुछ पता नहीं है। और जो स्थिर है तो वो वही रहेगा। जल तो जल ही रहेगा, उसमें चाहे मदरा कितनी भी मिला दो, गंगा जी में मदरा कितनी भी मिला दो, कितनी भी शराब मिला दो उसमें, लेकिन गंगा का जल गंगा जल ही रहता है। लेकिन हाँ, गंगा जी से निकाल के अलग रखोगे और उसमें मदरा मिलाओगे
तो फिर उसे कोई गंगा जल नहीं कहेगा, फिर उसे शराब ही कहेगा। इसलिए बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुन शिव मन लाई। भगवान शंकर को बहुत सुंदर लगा और कहते हैं बाल रूप हृदय में आ गया और प्रभु का बाल रूप का दर्शन कर रहे हैं। कौन? शिव जी। और प्रसन्न हैं और वंदना कर रहे हैं। प्रभु कथा तो आपको ही कहनी है, मैं तो निमित्त बना दिया आपने। आइए आप विराजमान हो जाइए प्रभु। हरि राम चरित सब आए, प्रेम पुलिक लोचन जल छाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बंदो बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसनामो। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरष सुधा समगिरा चारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान शंकर प्रार्थना कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं। किससे? भगवान श्री राम जी से। तो रामायण में 111 में दोहे की दूसरी चौपाई है ये। यहां लिखी है बाबा ने ये चौपाई। और किसके मुखार बिंदु से है ये? कौन सी? मंगल भवन, जो सब गाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे गिरिराज कुमारी, आपको बहुत धन्यवाद है। आपने अपने लिए नहीं, आपने जगत के कल्याण के लिए ये कथा पूछी है। और ये भी कथा जो हो रही है यहाँ भी, ये जगत कल्याण के लिए हो रही है, सबके कल्याण के लिए हो रही है। ये केवल ये ना समझे कि राय साहब के कल्याण के लिए हो रही है, या वकील साहब के कल्याण के लिए हो रही है, या गौरव जी के कल्याण के लिए हो रही है, या हरीश जी के कल्याण के लिए हो रही है, या कमेटी वालों के कल्याण के लिए हो रही है, या हमारे विनय तिवारी जी वकील साहब हैं इनके लिए हो रही है। ये तो सारे जहां तक आवाज जा रही है वहां तक के लिए हो रही है, सबके कल्याण के लिए हो रही है ये तो। इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं देवी आपने जो पूछा ना बहुत सुंदर पूछा है और आपके लिए बहुत धन्यवाद है। और मेरी गद्दी की तरफ से भी आप सबके लिए बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ पधारे, आप यहाँ आए। क्योंकि आप ना आते तो क्या होता? आप आए बहार आई है, तभी तो मुझे आनंद आ रहा है। आप आए तो बहार आई है, जागी किस्मत गरीब खाने की, 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 जागी किस्मत। आप आए तो बहार
किस्मत गरीब खाने की। इतनी जल्दी, इतनी जल्दी, इतनी जल्दी। आपसे कह रहा हूं, शाम को बहुत जल्दी करते हो जाने की आप, हैं? इतनी जल्दी करो न जाने की, इतनी जल्दी करो न जाने की, इतनी जल्दी। हो इतनी जल्दी करो न जाने की, क्योंकि सांस रुक जाएगी दीवाने की, सांस रुक जाएगी दीवाने की। आप आए तो बाहर आई है, जागी किस्मत गरीब खाने की। इसलिए भगवान शंकर कह रहे हैं, देवी पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये कथा क्या है? सारे लोक को पवित्र करने वाली है। इसलिए देवी सुनो, जो तुमने अटपटा सवाल पूछा है ना कि राम ब्रह्म है तो राजकुमार कैसे हो सकते हैं, उसका आप हल समझिए देवी। ऐसी बातें तो कोई वो करता है, मूर्ख करता है, अज्ञानी करता है, जिसने महामोह रूपी मदरा पी रखी हो, ऐसी बातें तो वो करता है। देवी मुनि जिनका ध्यान धरते हैं और मैं जिनका निरंतर जाप करता हूं, देवी वो प्रभु कोई अलग नहीं है। देवी बेनो पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना। वो ऐसे प्रभु हैं देवी, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, सगुन में और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। क्यों? जो निराकार वाले भक्त हैं वो भी सुने और साकार वाले हैं वो भी सुने, क्योंकि साकार पूरा साकार नहीं होता, क्योंकि उसके दिमाग में यही शंका रहती है, निराकार वाला तो सही नहीं है। ऐसा ही लगता है कि भगवान निराकार ही है, और निराकार वाला भी पूरा निराकार नहीं होता, उसके मन में भी ये शंका रहती है कि शायद भगवान साकार ही है। भेद दोनों में कुछ भी नहीं है। क्यों? निराकार भी सही है और साकार भी सही है भैया, क्योंकि बिना साकार के निराकार तक पहुंच नहीं सकते। बताइए, कुछ संत ऐसे कहते हैं जी बिल्कुल साकार की पूजा मत करो, मंदिर मत जाओ, मूर्ति मत पूजो। तो भैया तुम मूर्ति बने बैठे हो, तुम अपनी पूजा क्यों करवाए रहे हो? तुम भी तो मूर्ति हो। तुम कहाँ हो निराकार? तुम्हारा भी तो आकार बना हुआ है, तुम्हारे भी तो कान हैं, तुम्हारे भी तो आंख हैं, तुम्हारे भी तो हाथ हैं। तुम साकार बन करके क्यों पूजा करा रहे हो? फिर बिना साकार के, बिना चित्र के पहचान नहीं हो सकती, बिना चित्र के पहचान नहीं होती है, इसीलिए तो मूर्ति बनाई जाती है। मैं भी मानता हूं कि मूर्ति न खाने को आती है। आप मंदिर में प्रसाद चढ़ाते तो मूर्ति खाती है? नहीं खाती। केवल हमारी श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा, हमारा भाव है, इसलिए हम मूर्ति के लिए भोग लगाते हैं, उसे भगवान मान के। जैसे धन्ना जाट कोई पत्थर में ही भगवान आ गए हैं, सीधा साधा है, इसलिए आ गए। चलो कल कथा सुनाऊंगा धन्ना जाट की। तो निर्गुण तो है पिता हमारे, सगुण है महतारी,
सबको निंदे सबको बंदे हैं? नहीं, किसको निंदे किसको बंदे, अरे दोनों पलड़ा भारी। निर्गुण तो है पिता हमारे, सगुण है महतारी, सगुण है महतारी। जिस व्यक्ति ने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है उसके आगे हमें कान नहीं देना चाहिए। वो ऐसी अटपटी बातें करे तो उसको हमें कान नहीं देना चाहिए। भगवान शंकर पार्वती को कह रहे हैं, पार्वती जो लोग अभागे हैं, जो अंधे हैं, जो भाग्यहीन हैं, जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, उनको भगवान कैसे दिखाई दे। सामने वाला में अच्छाई बुराई भी नहीं दिख रही, उसे तो भगवान कैसे दिखेंगे। पार्वती को समझाते, ऐसे समझिए भगवान है या नहीं है। एक गांव में पार्वती, हाथी आया, हाथी। उस गांव में सब अंधे थे, सब अंधे, काऊ के आंख नाई, सब अंधे। गांव में आएगा हाथी। अब हाथी आएगा गांव में तो काऊ के हाथ में कान आएगा, काऊ के हाथ में पैर आयो, काऊ के हाथ में की सूंड आई, काऊ के हाथ में पूंछ आई, काऊ के हाथ में पीठ आई। सब आपस में कहने लगे हाथी तो सूप जैसो है। जाके हाथ में कान आयो माने कि हाथी सूप जैसो है, और जाके हाथ में पूंछ आई माने कि ना है हाथी मैंने छुयो, हाथी रस्सी जैसो है। और जाके हाथ में पैर आयो माने कि ना हाथी तो मैंने छू के देखो, हाथी पेड़ जैसो, पेड़ जैसो। जाके हाथ में कमर आई ऐसे माने हाथ कमर पे घुमायो, बोलो ना तुम सब झूठ बोल रहे हो, हाथी तो पहाड़ जैसो। सब जो है आप उसमें ऐसे ही बहस कर रहे हैं, नहीं नहीं हाथी तो ऐसा था, हाथी तो वैसा था। तभी रास्ते से गुजर के एक संत जा रहे थे, बोले भैया झगड़ा कैसे कर रहे हो। कि बाबा देखो ये कह रहा है कि हाथी जो सूप जैसा, ये कह रहा है हाथी ऐसा। महात्मा ने कहा भैया ये बताओ हाथी तो है। सब बोले हाँ 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 बाबा हाथी है। तो भैया हाथी है तो देखो जिसके हाथ में उसका जो अंग आ गया उसने हाथी को वैसा ही मान लिया। तुम ये सोचो कि हाँ हाथी है, कहने का मतलब ये है कि हम जैसे लोगों ने तुमको जैसे बता दिया भगवान वैसे ही तुमने मान लिए हैं, लेकिन तुम तो इतना मानो कि भगवान हैं। अगर भगवान नहीं होते तो ये कौन चला रहा है। अब किसी ने सवाल कर दिया जी दिखाई दो भगवान। बहुत से सवाल करते थे भगवान को दिखाओ हमें, तो फिर उसके लिए एक ही जवाब है कि भैया हम भगवान को तो तब दिखावे तुम अपने बुखार को दिखाओ। बहुत से कहते हैं बुखार आए रहो, बहुत से कह रहे हैं कि हमारे तो सिर में दर्द है रो है। अब सिर में दर्द है रो है तो कैसे दिखाओगे तुम, कैसे पहचान होगी सिर के दर्द की साथ। हमें ही तो मालूम पड़ रही है कि हमारे सिर में दर्द है रो है, लेकिन दूसरे को नहीं पता चलेगी साहब। अब ये हवा चल रही है, हवा हमको दिखाई नहीं दे रही साहब।
दे रही है क्या? नहीं देती है हवा दिखाई, लेकिन महसूस हो रही है कि हवा है। ये महसूस हो रही है, महसूस का विषय है, दिखाई ही नहीं दे रही। ऐसे ही परमात्मा तो है, लेकिन वो हमें ऐसे 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 भौतिक आंखों से दिखाई देने वाले नहीं हैं। उनके लिए तो आध्यात्मिक नेत्र चाहिए, विचित्र नेत्र चाहिए। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं देवी भगवान हैं और सब जगह हैं। ऐसी जगह कोई खाली नहीं जहां परमात्मा न हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह भगवान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए भगवाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। कैसे होते हैं भगवान प्रेम से प्रकट? किसके लिए आते हैं भगवान? भगवान संतों की रक्षा के लिए आते हैं, भक्तों की रक्षा के लिए आते हैं। बाबा उत्तरकांड में चौपाई दे रहे हैं क्या कि तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, करो देह नहीं आननी हो रे। मेरा जो अवतार होता है संतों के लिए होता है, अन्यथा मैं शरीर धारण नहीं करता। अच्छा, कैसे आते हैं भगवान साहब? आपको भी महसूस हुआ होगा कि भगवान मेरी रक्षा कर गए। जीवन में कभी ना कभी हर व्यक्ति को महसूस होता है ऐसा। एक अंधे महात्मा जी थे, पूस की रात थी साहब, जनवरी को महीना, और भैया हरीश बाबू ने बुलाया ले कीर्तन में अपने घर। रात को ठंड के महीना में, जब रात को जो कीर्तन 12 बजे तक चलो, ठंड का महीना, तो सब अपनी अपनी रजाई में जाके बैठ गए। महात्मा जी ने सोचा सब चले गए तो अब जो है अब हमको भी चलना चाहिए। तो अंधे महात्मा जी लाठी का सहारा लेकर के चले जा रहे हैं अपनी कुटिया की तरफ। जंगल में कुटिया थी, तो देखो भगवान कैसे आते हैं भक्ति के लिए। जंगल में कुटिया है, और भैया महात्मा किसी को दुख देना नहीं चाहते, किसी को कष्ट देना पसंद नहीं करते हैं। वो अपना कार्य स्वयं निपटा लेते हैं, इसलिए चले जा रहे थे भैया तिकोना चौक पे। तिकोना चौक पे जाके रास्ता भूल गए। ऐसे रास्ता पे चले गए, बीचों बीच में गड्ढा हो। भगवान ने सोचा मेरा भक्त मेरे कीर्तन में से जा रहा है, गड्ढा में गिर गो। 50 लोग नो गंगे जी हरीश बाबू के यहाँ बहुत बड़ा धर्म का काम है, रहो वहां गए बाबा जी, या हमारे गिर गो गड्ढा में। 7-8 साल के बालक का रूप धारण करके प्रभु आ गए। बोले बाबा। बाबा ने कहा बेटा तुम आधी रात को जंगल में कैसे? भगवान बोले बाबा मैं तो तुम्हारे कीर्तन में बैठो, मैंने सोची बाबा की आंख ना आए, चलो बाबा के पीछे ही पीछे चल दूं मैं, कहूं कोई परेशानी आवेगी तो मैं संभाल तो लूंगा। महात्मा जी बोले बेटा तुम्हारा नाम का है? अंधे महात्मा जी ने जैसे ही पूछा, भगवान कहते हैं बाबा अब भाई मेरो नाम रखो ना गयो। अंधे महात्मा जी कहते हैं भैया फिर मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? भगवान कहते हैं बाबा किसी नाम से भी पुकार लो मुझे, जो आप नाम रख दोगे मैं उसी नाम से आ जाऊंगा। वाणी सुन करके अंधे महात्मा जी सोचने लगे हो ना हो ये भाषा संसारी बालक की नहीं है, हो ना हो ये वही भगवान है जिनके कीर्तन में मैं बैठा था। एक लाठी का सिरा भगवान के हाथ में, एक लाठी का सिरा अंधे महात्मा जी के हाथ में। तो भगवान के प्रभाव के कारण वो कुआं को पार कर गए, गड्ढे को पार कर गए। अब तो अंधे महात्मा जी सोचने लगे मैं देख नहीं सकता लेकिन भगवान को छू तो लूं। हाथ आगे को बढ़ा रहे हैं साहब। भगवान ने सोचा अंधे की बुद्धि खराब है गई, अंधे को लोभ आएगा, आज तक मुझे कोई पकड़ नहीं पाया और अंधा सोच रहा है कि मैं भगवान को पकड़ लूं। तभी लाठी छोड़ करके अलग हो गए प्रभु। अब तो पूरा भरोसा हो गया अंधे महात्मा जी को, तो वही चलिया है।
हैं जिसने कितनों को छल लिया। बोले प्रभु जा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, ये कोई आपकी बहादुरी थोड़ा ही है। मैं निर्बल हूं ना इसलिए जा रहे हो ना, लेकिन सुनो मेरी बात सुनते जाना। बाह छुड़ा के जाता हो निबल जान के मोए, हृदय से जाओ तो मर्द वखानू तोए। हाथ तो छुड़ा लिया आपने, लेकिन मेरे हृदय से निकल के दिखाओ ना तो मैं आपकी मर्दान की जानूंगा। भगवान ने कहा मैं हृदय से जाऊंगा कहां, क्योंकि मेरा निवास स्थान ही क्या है, हृदय है। भगवान कहां रहते हैं, हृदय में रहते हैं भैया। और किसके हृदय में रहते हैं, कौन से हृदय में रहते हैं, जिनका हृदय खाली है, जिनका हृदय भरा हुआ है पहले से, वहां भगवान नहीं आते साथ। अगर हृदय में कोई दूसरा बैठा है तो भगवान को बैठने के लिए स्थान है ही नहीं। हम लोग दूसरों को बिठा लेते हैं लेकिन भगवान को नहीं बिठाते, है ना। हम किसको बिठा लेते हैं, क्रोध को बिठा लेते हैं, हम काम को बिठा लेते हैं, हम लोभ को बिठा लेते हैं, हम मद को बिठा लेते हैं, हम मत्सर को बिठा लेते हैं, हम अभिमान को बिठा लेते हैं। तो भगवान कहाँ आए साहब, भगवान तो वहीं आते हैं जहाँ खाली है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। तो जैसे उन अंधे महात्मा जी को भगवान राह दिखा गए, कुआं पार कर गए, विपत्ति से दूर कर गए, ऐसे ही हमको भी कर सकते हैं। अगर हम भी ऐसे बन जाए। कैसे बनना पड़ेगा हमें, क्या बनना पड़ेगा हमें ये बनना पड़ेगा क्या, प्रीत भक्ति की प्रभु जी से मांगना, प्रेम डोरी में प्रभु जी को बांधना। कौन सी डोरी में बांधना है, प्रेम की डोरी में बांधना, रस्सी से नहीं। रस्सी से बंधा हुआ तो खुल सकता है, लेकिन भैया प्रेम से बांधोगे तो खुलेगा नहीं। एक गधा वाला था, गधा वाला, अब बाकी रस्सी खोए गई, गधा वाले की गई रस्सी खोए। अब बार बार गधा बुलावे कान पकड़ के खूंटा के पास, और गधा रुका ही ना, बिल्कुल रुकी ना। तो बड़ा परेशान है गो बेचारा, दसियों बार वाने कान पकड़ो खूंटा के पास लावे, गधा रुके ही ना। एक बाबा जी निकल के जा रहे रास्ता से, बोले भैया कैसे परेशान है रो। बाबा बोले, वो बोला गधा वाला, बाबा मैं इसे बांधना चाह रहा हूं लेकिन ये बंध ही नहीं रहा, रस्सी खो गई। मैं तो ये सोच रहा हूं कि खूंटे ही पे खड़ो रे। महात्मा ने कही ऐसो अगर झूठ मूठ को बांध दे आकू, जैसे बैठ के तू पैर बांधे काओ, ऐसे झूठ मूठ को बांध दे। तो गधा ही तो है। इंसान थोड़ा ही गधा है, इसलिए झूठ मूठ को उसने पैर बांध दिया साहब। जैसे और गधा बांधे थे वैसे ही उसका पैर बांध दिया। दूसरा दिन हुआ, उसने और गधाओं को खोला, लेकिन उसको खोलना भूल गया, क्योंकि वो बंधाई कब था। सारे गधा बाहर हो गए, लेकिन वो गधा बाहर नहीं हुआ। जो बिन रस्सी के बंधा है वो नहीं बाहर हुआ साहब। अब तो उसने डंडा मार लिया, खूब कान पकड़ के खींच लिया, लेकिन वो खूंटा से बाहर हो ही नहीं रहा दरवाजे से साहब। फिर परेशानी आ गई, फिर दौड़ा उसी बाबा जी के पास गए। बाबा वो बाहर ही नहीं निकलता, मैं तो बहुत डंडा मार रहा हूं, वहां से हट ही नहीं रहा। बाबा बोले तू गधा पालते पालते तेरी भी बुद्धि वही हो गई, क्योंकि व्यक्ति जैसी संगति में ज्यादा रहता है ना, उसका असर होने लग जाता है उसे।
अरे यार तू ऐसा कर, जैसे तूने झूठ मूठ को बांधा था वैसे ही झूठ मूठ को खोल दे। उसी प्रकार से उसने झूठ मूठ को आकर के उसके पैर से हाथ लगाया और झूठ मूठ को खोला और गधा बाहर चला गया। इसी प्रकार से आप भी रस्सी से मत बांधिए किसी को, प्रेम की डोरी में बांधोगे तो वो आपके पास से जाने वाला नहीं है, और भैया रस्सी से बांधोगे तो उसका कोई भरोसा नहीं है कब तोड़ के चला जाए। इसलिए प्रेम डोरी में प्रभु जी को बांधना, तो भक्ति की प्रभु जी से मांगना। अच्छा, किसने बांधा था प्रेम की डोरी में, उसका भी प्रमाण सुनिए। किसने बांधा? तुम सुदामा बनो तो, तुम सुदामा बनो तो, तुम केवट बनो तो। किसने बांधा है? सुदामा ने बांधा प्रेम की डोरी में, केवट ने बांधा प्रेम की डोरी में। तुम सुदामा बनो तो, तुम केवट बनो तो, प्रभु आएंगे राम श्याम बन के, प्रभु आएंगे। सेवा का सदा मन में रखना, कैसा भाव होना चाहिए? सेवा भाव होना चाहिए, स्वामी का नहीं। स्वामी भाव होगा तो कोई तुम्हारे पास आने वाला नहीं है, और सेवा भाव होगा तो भैया दुनिया आपकी हो जाएगी। भाव सेवा का सदा मन में रखना, राह प्रभु जी बताएं उसे चुनना। जो भगवान ने रास्ते बताए हैं उन पर चलना चाहिए। उन रास्तों पर कौन चला है? कौन चला? प्रमाण है। अर्जुन बनो तो, तुम अर्जुन बनो तो, हनुमान बनो तो, प्रभु आएंगे राम श्याम बन के। तुम मीरा बनो तो, तुम सवरी बनो तो, प्रभु आएंगे राम श्याम बन के। बहुत सुंदर सी लाइन आगे, चाहे दुख में रखें चाहे सुख में, नाम हर पल रहे प्रभु का मुख में। भगवान को किसने नहीं छोड़ा, कितने कष्ट आए। सूरदास बनो तो, सूरदास बनो तो, तुलसीदास बनो तो, प्रभु आएंगे राम श्याम बन के। तुम मीरा बनो तो, तुम सवरी बनो तो, प्रभु आएंगे राम श्याम बन के। बनो तो, तुम शबरी बनो तो, प्रभु आएंगे राम श्याम बन के। तुम शबरी बनो तो, प्रभु
सूरदास बहुत कष्ट में थे लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा। तुलसीदास ने बहुत कष्ट उठाया था लेकिन फिर भी भगवान को नहीं छोड़ा था। और मीरा की तो आपको मालूम है ना, कितना कष्ट उठाया था लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हमारे भारत की नारियां ही ऐसी हैं जो कभी हिम्मत नहीं हारती हैं। कितना कष्ट सहा था मीरा ने, मालूम है किसी के लिए? मीरा जैसी अभागिन, मीरा जैसी दुख मेरी नजरों में तो अभी तक किसी ने पाया नहीं। क्यों? क्योंकि शादी से पहले माँ बाप गुजर गए, शादी हुई तो भैया भाभी गुजर गए, शादी के बाद पति गुजर गए। 5-5 मौत अपनी आंखों के सामने मीरा ने देखी हैं, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा। लोग हिम्मत हार जाते हैं कि मेरे साथ भगवान ने क्या किया है, कितना मुझे कष्ट दिया, मेरा परिवार छीन लिया, तो मैं इसका नाम क्यों लूं? लेकिन मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। और वहां वो राणा, उसका पति नहीं है राणा, पति का भाई है, उसको यातना दे रहा है, कष्ट दे रहा है, लेकिन फिर भी नहीं हिम्मत हारी। कृष्ण को अपना पति मान लिया है, कृष्ण को अपना आराध्य मान लिया। कितने कितने कष्ट दिए, जहर भी भिजवाया, लेकिन जहर भी अमृत बन गया। सांप भेजा, वो भी अमृत बन गया। वो सांप भेजा है, उसने भी डसा नहीं। इसलिए भक्त को कष्ट तो होता है, लेकिन बाद में फिर उसका नाम अमर हो जाता है, उसकी मौत नहीं होती। संसार में हमारे यहाँ लिखित में 3 संत ऐसे हैं जिनकी मौत मानी नहीं जाती है। एक मीराबाई है, इनकी मौत नहीं कहीं लिखी कि मीराबाई मरी है, नहीं लिखा। एक तुकाराम जी हैं, इनका भी कहीं भी जिक्र नहीं है मौत का। तो जो संत भगवान में हो जाते हैं उनकी मौत होती नहीं है। और तो देखिए भगवान कब आते हैं, प्रसंग यही चल रहा है, क्रम से कथा चलेगी, प्रसंग यही है। आनंद आ रहा है, नहीं आ रहा, कुछ समझ में आ रहा है कुछ, तो ऐसे ही सुनाऊंगा। तो भगवान कब आते हैं कि जब जब हो धर्म के हानि, बढ़ी असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाए नहीं मरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान कब आते हैं भाई? देखिए जब आते हैं, जब पापी बढ़ जाते हैं। मैं नहीं कह रहा, बाबा कह रहे हैं कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब पापी बढ़ जाते हैं तो भगवान आते हैं। अब ये पापी है कौन? पापी पापी कौन कौन है भैया? क्यों जी बबलू बाबा, पापी कौन कौन है? चलिए साहब, पापी सुन लीजिए, कहीं हम ही तो पापी नहीं है? सुनिए पापी कौन है? बाबा कह रहे हैं पहली चौपाई में, बाढ़ी खल बहु चोर जुआरा। जुआ खेलने वाला पापी होता है भैया, कहीं तुम में से तो नहीं है कोई? जुआ खेलने वाला पापी होता है। बाढ़ी खल बहु चोर जुआ, चोरी करने वाला पापी होता है। किया आपने, अनजाने में कर ली तो कोई बात नहीं है ना। कहीं कोचा तो ना करो पति के बटुआ में ते।
ना मोदी जी ने बहुत निकलवाए 1000 के नोट कोचा के। खल दुष्ट दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति भी पापी होता है। जेलम पट पर धन परदारा, पराये धन पर कुदृष्टि करने वाला पापी होता है। परदारा, पराई स्त्री को कुदृष्टि से देखने वाला पापी। भैया कोई है तो ना है, सो कोई वो अपने आप उतार लियो अपने हैं? आप कैसे हैं, आप पापी हैं या धर्मात्मा हैं, वो अपने आप सोच लेना है। और पापिन पापिन पापिन, सुनिए बाबा कह रहे हैं, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। गुण मंदिर, गुणवान मंदिर के समान सुंदर पति को जो त्याग करके भाग जाती है, ऐसी नारी पापिन होती है। जो नारी पराये पति से प्रेम करने लग जाती है, वो कौन होती है? वो पापिन होती है। और गुरु गुरु पापी, गुरु पापी कौन सा होता है? अरे हरत शिष्य धनुषो को न करही, सोई गुर घोर नरक में परही। जो गुरु अपने शिष्य को बहका करके भड़का करके उसका धन हड़पता है, ऐसा गुरु पापी होता है। वो घोर नरक में का सड़ जाता है। वो 100 कल्प तक वो नरक ही भोगता है, ऐसा गुरु। बहुत सारे गुरु पड़े हैं जेल में। कौन से गुरु थे? गली गली गुरु फिर रहे, चाहे जो कोई शिक्षा ले कोई ले लो, नरक जाओ चाहे स्वर्ग में, पर हमें रुपया देव। रुपया के गुरु थे। अरे चेला इतने जावे 10-10 रुपया डालते तो लाखों इकट्ठे हो जावे। झिलो लाए, ये लक्ष्मी ऐसी है कि इसको संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लक्ष्मी को तो केवल बनिया ही संभाल सकता है साहब। बनिया लक्ष्मी को संभालता है। क्यों? क्योंकि बनिया लुटाता है, और जो लुटाता है लक्ष्मी को, लक्ष्मी उसी के पास दौड़ती है। बनिया से ज्यादा दान कोई नहीं करता था। बनिया बहुत दान करता है, चाहे वो डांडी रोज मारे, कम रोज तोले। डांडी मारना मतलब पुरानी भाषा बोल रहा हूं मैं, चाहे कम रोज तोले, लेकिन उसे हर साल धर्म के काम करने, यात्राएं निकलवानी, डोले निकलवाने, भंडारे कराने। और सुनो, रोज का नियम, डेली मंदिर जाएगा, डेली मंदिर जाएगा, तब दुकान पे जाकर के बैठेगा। और हम लोग मंदिर जाने की तो बात अलग है, अपने घर में धूप बत्ती करने को फुर्सत ना है, छोना है। क्योंकि 8 बजे जग रहे हैं भैया, 9 बजे ड्यूटी को टाइम है, रोजों का टाइम पे पहुंचना है। बीजेपी की सरकार चल रही है, टाइम पे हाजिरी ना लगाई, कंप्यूटर पे हाजिरी लग रही है, ना लगाई तो मामलों गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बेटा पापी, बेटा कौन सा पापी है? मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा। मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, और साधुन से करवावत सेवा।
जो बेटा अपने माँ बाप को देवता के समान नहीं मानता है, ऐसा बेटा पापी होता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जिनके यह आचरण भवानी, अरे ते जाने हो निश्चर सब प्राणी। जिनके ऐसे आचरण है उनको निशाचर मानो, और इनका नाश करने के लिए भगवान आते हैं। इसलिए प्रेम से बोलना पड़ेगा। बोलिए युगल सरकार की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। एक वृक्ष की दो डाली, एक वृक्ष की दो डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक वृक्ष की दो डाली, एक वृक्ष की दो डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में, एक पर्वत के दो टुकड़े, एक पर्वत के दो टुकड़े, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक वन मूर्ति पूजता, एक सीढ़ी में लगा। एक वन मूर्ति पूजता, एक सीढ़ी में लगा। वन मूर्ति पूजता, सीढ़ी में लगा। एक बाप के दो बेटे, एक बाप के दो बेटे, पर किस्मत जुदा जुदा है। कौन है? एक खेले, एक झूले, एक झूले पालने में, एक पत्तों में पला। एक झूले पालने में, एक पत्तों में पला। एक वृक्ष की दो डाली, एक वृक्ष की दो डाली, पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली, एक डाली, एक डाली, डाली डाली, डाली डाली पे नजर डाली, डाली डाली पे नजर डाली, डाली ना मिली खाली।
पर डाली ना मिली खाली। जिस डाली पे नजर डाली उसे तोड़ ले गया माली। बोली युगल सरकार की जय हो।